इस वक्त की सबसे अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार जितने हमले करेगी, बीजेपी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगी। अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ टीएमसी के 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रैली में कुल मिलाकर 11 विधायक और कई दूसरे नेता भी बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल हैं। तो बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और आज सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि मित्रों एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। भतीजावाद का बड़ा आरोप लगाते हुए अमित शाह ममता के गढ़ में। शेष नारायण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, बड़ी तादाद में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ रहे लोग, सबसे बड़ी वजह आपको क्या महसूस हुई? बड़ी वजह ये लग रही है कि उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो पिछले 5 साल में मिसमैनेज किया है, पहले 5 साल तो चला ही उन्होंने रिबाउंड में चलता रहा, और अगले 5 साल में उन्होंने कुछ भी तो नहीं मैनेज किया। नंदीग्राम मोहल्ला जो इशू था, औद्योगिकरण के मुद्दे पे जो मामला चला था, तो आपने ये आशा दिलाई थी कि जब हम आ जाएंगे तो बंगाल में उद्योग फिर से आएंगे जो भाग खड़े हुए थे, एक भी तो नहीं आया। और दूसरी एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, 2014 के चुनाव के अभियान चल रहे थे और अमित शाह ने कहा कि हमको तो सुनामी आती दिख रही है मोदी जी की। किसी ने पूछा कि मोदी की लहर वहर कहीं है कि ऐसे ही आप भागे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भैया हमको तो सुनामी दिख रही है। तो जब इस आदमी को सुनामी दिखे तो प्रशांत समझ जाओ कि मामला काफी गहरा हो गया। और अब आज नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो हुआ है वहां पे मेदिनीपुर में, वो कोई एक्सोडस नहीं है, वो भागम भाग नहीं है, भगदड़ नहीं है, उसको बाकायदा आप स्प्लिट मानिए। इतने लोग एक साथ गए हैं, वर्कर्स गए हैं, और साउथ बंगाल जो ममता का गढ़ माना जा रहा था, वहां से उनके पैर उखड़ते नजर आ रहे हैं इसके बाद। और ये साफ दिखेगा, आप देखिएगा। जैसे अब टीएमसी के लोग नहीं थे हल्दिया में, तो वो सीपीएम की एमएलए छोड़ के आ गई है। तो इस तरह से ये मामला काफी गंभीर लग रहा है। ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है और
अमित शाह यहां सीधे हमलावर नजर आए और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को बंगाल में लागू ही नहीं किया है। क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं भेजती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। मित्रों, ढेर सारी योजना है। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया, मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। मैंने बोला एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें। मित्रों, बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को बंगाल में लागू न करवाने का सीधा आरोप ममता बनर्जी पर अमित शाह ने लगाया तो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया कि बीजेपी की वजह से टीएमसी बंगाल में अब हिंसा का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर संगठित हिंसा हुई है, जबकि अमित शाह के बंगाल दौरे से अब टीएमसी में घबराहट का माहौल है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। उनकी लोकप्रियता जिहादियों तक सीमित गई है और बंगाल की आम जनता अब अपने भद्र लोग की पूर्व अवस्था में जाना चाहती है। मार्क्सवाद और ममतावाद दोनों का प्रयोग पश्चिम बंगाल ने देख लिया और अंततः यह भगवा लहर जो चल रही है वह सुनामी का रूप लेने वाली है, जिसमें न राइटर्स बिल्डिंग बचेगा, न लाल झंडा बचेगा, न कांग्रेस पार्टी बचेगी। अंततः भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बीजेपी सांसद अनिल जैन ने कहा कि गृह मंत्री जब भी बंगाल आते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ जाता है। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल जैन जी हैं। सर, अब गृह मंत्री के इस दौरे से बतौर भाजपा संगठन बंगाल में क्या हासिल करने वाली है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 200 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाने वाली है। यही उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है और इसको प्राप्त करेंगे। अब क्या आप चाहते हैं कि क्या सोचते हैं कि गृह मंत्री के इस दौरे से कैसी मजबूती, कैसी धार मिलेगी? देखिए, ये तो ममता दीदी के और टीएमसी के डर से पता लग रहा है कि कितनी धार मिलेगी और कितना जनता में इसका उत्साह है। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं, सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। आज भी एक बड़ी रैली हुई है मिदनापुर में। शेष नारायण सिंह लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। शेष जी, जो आरोप बीजेपी की ओर से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ने मार्क्सवाद देख लिया, ममतावाद भी देख लिया, क्या बंगाल की जनता वाकई एक पर्याय के अब की तरफ देख रही है और इसीलिए भी बीजेपी को अपनी राह दिखाई देती है? इसमें बंगाल की जनता मोदी की तरफ देख रही है। अमित शाह मैनेज कर रहे हैं। और ये जो मार्क्सवाद और ममतावाद है, जो श्रीमान जी जिहादी हर मुसलमान को कहने के आपके अभी इंटरव्यू में आपके एमपी साहब फरमा रहे थे, इससे बहुत बड़ा खतरा है।
क्योंकि अगर आपको वहां सरकार बनानी है तो आपको सरकार चलानी है, तो गवर्नेंस भी तो करना है। बिल्कुल। और आप हर मुसलमान को जिहादी कह देंगे? गैर जिम्मेदार बयान है इनका, ये जो भी नेताजी थे आप। और ये कह के आ रहे हैं आप, जो जिले हैं, मालदा डिवीजन के जो जिले हैं, जलपाईगुड़ी के जो कूच बिहार है, जो दिनाजपुर है, जो मालदा है, जो मुर्शिदाबाद है, अनगवर्नेबल हो जाएगा। भैया 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, आप हर मुसलमान को जिहादी कह देंगे? निहायत गैर जिम्मेदार बात। वहां पे न कोई भगवा लहर चल रही है, न कोई जिहादी लहर चल रही है। वहां नरेंद्र मोदी के पक्ष में जनता खड़ी होने जा रही है, अमित शाह उसको मैनेज कर रहे हैं। उसमें ये लोग अपनी राग जब लपेटेंगे तो फिर उसका नुकसान देश को होगा, बंगाल को होगा, जनता को होगा। गैर जिम्मेदार बात है। जब आप सरकार बनाने जा रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है? लूज टॉक कर रहे हैं। यानी मोदी लहर है जिस पर सवार होकर अब बीजेपी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी उनकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के मुकुल रॉय के मुताबिक बंगाल में लोकतंत्र की लड़ाई है और अमित शाह के आने से बंगाल की तस्वीर अब बदलेगी। बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। बंगाल में गणतंत्र अभी नहीं है। बंगाल का ये भारत का अंदर सब स्टेट का एक ही क्वेश्चन है, बंगाल के लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए बंगाल में अभी शुरू हुआ। अमित शाह के आने से क्या आपको लगता है बदलेगा आपकी पार्टी के पक्ष में? जरूर। लास्ट लोकसभा चुनाव में तो भाजपा का परिणाम बहुत अच्छा आया, तो हम लोग का अंदाज है कि इस बार 100 सीट लेके तृणमूल जाने नहीं सकेगा। आपकी पार्टी की क्या उम्मीद है? हम लोग 200 के आसपास सीट मिलेगा। मुकुल रॉय कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस 100 सीट से भी ज्यादा नहीं जीत पाने हुए, लेकिन बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के मुताबिक ममता सरकार की जमीन खिसक रही है और टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर अब भागते जा रहे हैं। ममता बनर्जी को ये पता ही नहीं है कि बाहरी और भीतरी किसको कहते हैं। अब चुनाव हारने का से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है। पार्टी के लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं और इससे वो घबरा कर इस तरह की बातें कहती हैं बाहर और भीतर का। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ही बाहर के लोग चला रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन उनका एक बहुत अच्छा बात है, उनकी अच्छाई कहा जाए कि अगर वो गलत भी कहती हैं तो उसको गलत कहते रहती हैं कि वो गलत नहीं, वो सही है। शेष जी, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं लगातार, जब जब बीजेपी के बड़े नेता आकर रैली करते हैं कि ये बाहर के लोग हैं। क्या वाकई आपके मुताबिक जो मोदी लहर वहां चल रही है उसमें इनकी ये बाहर वाला आरोप बेअसर दिखाई देता है आपको? बिल्कुल 100% बाहर वाला, क्योंकि कोई बाहर का नहीं है। ये लोग जो हैं देश को, ये छुट भैया जो ममता बनर्जी टाइप नेता है, को बाहर भीतर क्या होता है भाई? आप देश का हर आदमी भारतीय है, बिल्कुल सरहद पर मरने वाला हर एक था हिंदुस्तानी। क्या बात करती है ये तो इसी पे पिट जाएंगे। वो बंगाल के जागरूक जनता है, वो उसमें बाहर भीतर नहीं होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की लड़ाई लड़ने गए थे, बंगाल के तो थे बिल्कुल, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया कि नहीं? आज एक पार्टी बनी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। महात्मा गांधी गुजरात के थे, पूरा देश पूरा दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई। ये क्या बाहर की बकवास कर रही है? नरेंद्र मोदी तो बाहर के हैं, गुजरात के तो हैं, लेकिन इन्हीं के यहाँ इन्हीं के खोपड़ी पे उनकी पार्टी सवार है उनका। तो इस तरह से ये भी लूज टॉक है। इस तरह के गैर जिम्मेदार नेताओं को एक्चुअली देश की एकता को इन्हीं से खतरा है। बाहर भीतर का क्या मतलब है? आप भड़काना चाह रहे हैं अपने लोगों को। जो लोग बाहर का कौन है भाई? जो आपके यहाँ ये मुकुल रॉय बाहर के आदमी है, दिलीप घोष बाहर का है, और ये जो शुभेंदु अधिकारी है ये बाहर का। कल तक तो आप इसी के सहारे सारी सीटें जीतती थी दक्षिण बंगाल में। तो ये सब लूज टॉक है और इस तरह के लोगों को हम लोगों को भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। आप देश के फिर से लोगों के भीड़ में भीड़ डालने की बात कर रही हैं। बाहर और भीतर क्या होता है भाई? और इसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना भी पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बंगाल में बड़े बदलाव का दावा किया है। अठावले के मुताबिक अमित शाह को बंगाल में जबरदस्त समर्थन मिलता जा रहा है। वामपंथी लोगों को सत्ता से बाहर करके माननीय ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता लाई और उन्होंने 10 साल तक सत्ता से चलाई। अच्छी बात है, वो एक बहुत बड़ी एक्टिव लेडी है
और उन्होंने मतलब 10 साल तक मतलब सरकार तो चला ही है, लेकिन वहाँ गुंडागर्दी का राज आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, बहुत सारी जगह पर हमले भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अमित भाई अभी गए हैं तो बहुत सारे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के, उनकी उपस्थिति में बीजेपी में प्रवेश करेंगे और बीजेपी को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शेष जी, रामदास अठावले को भी सियासी हवा भापने में माहिर माना जाता है। वो यूपी में भी रह गए, एनडीए में भी रह गए, और वो कह रहे हैं कि अमित शाह के जाने से माहौल तो बदलता है। क्या ये वाकई भाप करके बोल रहे हैं और इसमें हकीकत भी होगी? अरे वो तो हमारे विख्यात मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान के बड़े भाई हैं अठावले जी। इस मामले में वो भी आचार्य हैं, उसमें कोई कमी नहीं। एक दिलचस्प बात है, अठावले जी दलित पॉलिटिक्स के काफी फरमाबरदार हैं। और आप गौर करिए कि वहां पे जो मथुआ कम्युनिटी है, जो बंगाल से मतलब बांग्लादेश से जो भाग के आए हैं लोग, जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ ही आए थे, 50s में आए थे, उन्हें बहुत सारे लोग अभी सिटीजनशिप तक नहीं मिली है। और बंगाल की जो भी, चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे लेफ्ट की राजनीति रही हो, चाहे तृणमूल की राजनीति रही हो, और चाहे जनसंघ की भी रही हो, कभी भी उनको महत्व नहीं दिया गया। आपने गौर किया कि पिछली बार जब अमित शाह वहां गए थे तो मथुआ कम्युनिटी के लीडर्स का अलग से बैठक ली थी। तो मथुआ कम्युनिटी दलित वर्ग है वहां का, और दलितों को जो एड्रेस कर रहे हैं कि जो इग्नोर्ड रहे हर सिस्टम में, वहां तक जो पहुंचने की बात है, तो रामदास अठावले का लिंक वहीं से आ रहा है। रामदास अठावले को भी आप मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं, और वो हमेशा सत्ता के पक्ष में ही रहे हैं, तो जो बात करें उसमें दम है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस तरह से अब बीजेपी भी मान रही है कि बंगाल में जनता परिवर्तन चाहती है। बीजेपी सांसद रवि किशन के मुताबिक बंगाल को अब फिर से एक बार नई पहचान मिलने वाली है। रवि किशन ने बंगाल के लोगों से अपील की है कि वो पत्थर और बम का बदला अब कमल के फूल से। बहुत सालों के बाद अब कोलकाता जगा है। बहुत सालों के बाद कोलकाता को अपनी एक पहचान मिलने जा रही है, स्वयं की एक पहचान मिलने जा रही है। जिस तरह से टीएमसी के सारे विधायकगण एक एक घंटे में एक विधायक अपना पद छोड़ रहा है, पार्टी छोड़ रहा है और बीजेपी की ओर रुख कर रहा है और हमारी विचारधारा की ओर रुख कर रहा है, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और भव्य रूप से आएंगे। और उसका आगाज करने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आज पहुंच गए, और जो स्वागत हुआ उनका, जो सम्मान हुआ और जो विवेकानंद जी पर उन्होंने बातें रखी, उससे एक बहुत बड़ी सीख हमको भी मिली, स्वयं मुझे भी मिली। अब रवि किशन कह रहे हैं कि हर घंटे दूसरी पार्टी से बीजेपी का रुख कर रहे हैं नेता। शेष जी, ये जो बात कही जा रही है कि लगातार बीजेपी की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, ममता बनर्जी जब सत्ता में आ रही थी तो वामपंथ से जुड़े लोग भी उनके साथ इसी तेजी से जुड़ते नजर आए थे। क्या अब ये भी एक बल दे रही है बीजेपी को ये बात? बिल्कुल सही है भैया, जो जीतने वाला होता है लोग उसी तरफ दौड़ते हैं, ये नियम है। ये जो रवि किशन जी जो अभी आपको सुना रहे थे वक्तव्य, ये भी तो कांग्रेस में थे, और जरा पूछिए पिछली बार किस पार्टी से लड़े थे ये, तो वो बीजेपी में आ गए और एमपी हो गए। तो वो तो हमेशा, आजकल एक बात मैं बार बार कहता हूँ प्रशांत, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, कि पहले जो नेता जो थे वो एक पब्लिक सर्विस के भाव से आते थे, और अब 20% नेता तो अभी भी पब्लिक सर्विस के भाव से आते हैं, जनसेवा के भाव से, और जनजीवन को प्रभावित करने और देश के भविष्य को संभालने। 80% नेता जो हैं वो सब मौके की तलाश में, उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट है। जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, रोटी पानी के लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। इनके इसमें होता है कि थोड़ा ऐशबाजी के साथ ये लोग रोटी कमाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे नेताओं को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त बंगाल में सीधा सीधा मुकाबला अमित शाह ने जिम्मा लिया है कि हम 200 सीटें लाएंगे, और ममता बनर्जी ने जिम्मा लिया है कि हम अपनी गद्दी बचाएंगे। और उसमें पॉलिटिक्स में एक बात बताएं, क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में डिफरेंस यही है कि क्रिकेट में अगर आप एक लूज बॉल फेंक देते हैं तो एक सिक्सर लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी नामक जो लूज बॉल फेंका, तो उस पर अब अगले 6 महीने तक मुसलसल सिक्सर लगते रहेंगे। और पिछले 2019 में जो 18 सीटें की आई हैं,
वो उसी लूज बॉल पे सिक्सर लगे हैं। तो ये खेल मजेदार होगा और बंगाल को चूंकि हम लोग जो समझते हैं उनके लिए तो बहुत ही मजेदार होने जा रहा है।